ओके, सो क्या है अभी जो हम पढ़ेंगे ना क्लास 10 के बाद, जब क्लास 11 में आ गए हो तुम लोग, अभी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पता चल जाएगा कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सो पहले देखो, हम जो एकदम बेसिक डेफिनेशन है, जैसे बोलते हैं कि पहले हमें जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर कुछ डाउट आ गया तो बोल देना। देखो, तुम लोग कोई चीज़ अगर हो गया, जैसे कि कुछ सामान ले बाजार से, ठीक है ना, तो तुम लोग बोलते हो कि हाँ मैं 2 kg का सामान लाया हूँ, ठीक है। अगर कोई मिल्क ले आते हो तो बोलते हो हाँ मैं 2 लीटर या 3 लीटर का मिल्क लेते हो ना, तो तुम लोग एक टर्म बोलते हो कि 2 लीटर, 3 kg, ठीक है। ऐसे एक टर्म बोलते हो, कोई क्वांटिटी, कोई न्यूमेरिकल बोलते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हो, जैसे कि हो गया 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। फिर अगर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम कितने स्पीड से जा रहे थे, तुम बोलोगे मैं 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रन करता हूँ मॉर्निंग उठकर, ठीक है ना। तो ये जो टर्म होता है ना, इन सभी में फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मतलब इंक्लूड है। अभी हम देखेंगे कैसे। जैसे तुम्हारा हो गया कि हेयर, ठीक है, जो हेयर होता है, अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे सर में कितना हेयर है, क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी उसका तो कोई अमाउंट होगा, हम बोल नहीं सकते, ये अलग बात है, लेकिन उसका कोई भी अमाउंट होगा। जैसे हो गया कि मान लो 10 लाख या 12 लाख, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम बोल नहीं सकते ना। तो ऐसे कोई चीज़ जिसको हम मतलब अमाउंट के मतलब अमाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो हम क्या है, मेज़र नहीं कर सकते हैं। वैल्यू कांट मेज़र, ठीक है, वैल्यू कांट मेज़र, उन सबको हम बोलते हैं ओनली क्वांटिटी, ठीक है, ओनली क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, ठीक है ना, अनकाउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? अ क्वांटिटी, ठीक है, डेफिनेशन का ऐसे होगा, ए क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल क्या, मास जैसे हो गया हमारा 2 kg। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा कोई लीटर, अगर बोलते हैं कि 2 लीटर मिल्क, ठीक है ना। फिर अगर कोई बोलता है कि तुम्हारा क्या स्पीड कितना था, स्पीड तुम जा रहे थे कहीं, तुम्हारा स्पीड कितना, तुम बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन सभी टर्म को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसा क्वांटिटी जो हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन वो क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, ओनली क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना ये बात, एकदम बेसिक सा बात। कोई डाउट है क्या आयान, ज्योतिषमन? यस। समझ समझ में आ गया ना? तो हम, हाँ, नहीं है भैया। हाँ, भाई ये कौन से चैप्टर का है? ये वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी। वेक्टर का ये इनिशियल फेज, हम पहले वेक्टर क्वांटिटी के पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब एकदम 5 मिनट्स हो गया अभी खत्म। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया ना, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब हम जाएंगे वेक्टर चैप्टर के अंदर में। नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्या है? फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज वेक्टर, ठीक है, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। बिफोर दैट, डू यू नो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? देखो, अप टू क्लास 10, ठीक है, जो भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, अप टू क्लास 10 जो भी हम क्वांटिटी पढ़ते हैं, 99.9% हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। अगर हम कोई वेक्टर क्वांटिटी पढ़ भी रहते हैं तो क्या हम करेंगे उसको, मतलब जोर जबरदस्ती उसको हम बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ट्रीट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को ही ट्रीट करते हैं अप टू क्लास 10। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी को भी डिस्कस करना होगा। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी का थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम? एक क्वांटिटी
विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, मान लिया कि दो पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब तुम्हें कोई बोला कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तुम क्या क्या बोल सकते हो। देखो, तुम बोल सकते हो ना कि ये मेरा ए और बी का डिस्टेंस है, ये भी ए और बी का डिस्टेंस है, ये भी ए और बी का डिस्टेंस है। लेकिन हम इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, स्पेशल टर्म्स, बाद में इसे और अच्छे से देखेंगे। लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या है, तीनों ही डिस्टेंस है हमारा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्टेंस का स्पेशल केस है, ठीक है। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, कोई बोलेगा अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तुम बोलोगे कि सपोज मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मास, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल जो बैग होता है उसका मास कितना है, तुम बोलोगे 10 किलो, 10 kg, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, इन सब फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल और देखेंगे हम, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, और क्या देखते हैं, लेंथ भी तो डिस्टेंस है, ये भी क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। और क्या है, देखो वर्क, ठीक है, वर्क को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे वर्क को हम क्यों स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए हम सिर्फ मान लेते हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे ना, तो इनिशियली हम 2 बात बोलेंगे और बाद में एक बात बोलेंगे फिर, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए। पहला क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी पहले पढ़ाया, मतलब एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, क्वांटिटी को पहले मेजर करना ज़रूरी है। सो ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, पहले ये बात इंपॉर्टेंट, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। देखो नया टर्म आ गया, डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर चैप्टर जो है उसको इंक्लूड किया है क्लास 11 के सिलेबस में। अब बोलोगे कैसे डायरेक्शन, ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूं मैं। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। तुम इस बॉक्स को क्या किया, एक टेबल में रख दिए, ठीक है, इस बॉक्स को क्या किया, एक टेबल में रख दिया। अब जो है आयन क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहा है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से फोर्स लगा रहा है आयन। तो ये बॉक्स कहाँ मूव करेगा, इन दिस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस बॉक्स को जो है ना, ज्योतिष्मन किस तरफ से मतलब पुश कर रहे हैं, मैं बोला कि इस तरफ से ज्योतिष्मन फोर्स लगा रहा है, ज्योतिष क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इस बार डायरेक्शन कहाँ होगा, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ होगा ना, ठीक है। तो देखो, फोर्स का तो कोई मैग्नीट्यूड होगा, जैसे बोलते हैं कि आयन ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ज्योतिष्मन ने कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 3 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो आयन लगाया 2 न्यूटन फोर्स, ज्योतिष्मन लगाया 3 न्यूटन फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो मिल गया, देखो मैग्नीट्यूड मिल गया 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, लेकिन इस बार क्या है, डायरेक्शन है। कैसे, देखो मैं जब बोलूँगा कि आयन ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन किस तरफ था, मैं बोलूँगा कि इस तरफ था डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन था हमारा इस तरफ 2 न्यूटन फोर्स का। और ये कौन लगा रहा था, आयन लगा रहा था। अब बोलेगे कि सर ज्योतिष्मन कितने फोर्स लगा रहे थे, मैं बोलूँगा 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ था। देखो 2 अलग अलग डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। इसी वजह से जो हमारा चैप्टर है वेक्टर, इसके इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो कॉज व्हाई वी नीड टू स्टडी वेक्टर,
फॉर द डायरेक्शन, टू एनालाइज द डायरेक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से क्वांटिटी का डायरेक्शन रहते हैं। पहले हम बोलेंगे कि फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जिसका हमारा क्या है, डायरेक्शन है, अभी हमने देखा। और बोलोगे सर और क्या क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन रहता है, मैं बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट, क्यों डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहता है, अभी हम देखेंगे। फिर बोलोगे सर और क्या है, मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या है, मैग्नीट्यूड तय है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है। उसके साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आयान ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तब मैं बोलूँगा कि किस तरफ लगाया भाई। अगर कोई बोलता है कि ज्योतिषमन ने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तब मैं बोलूँगा किस तरफ से फोर्स लगाया है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी ज़रूरी है। और ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ए क्वांटिटी, ठीक है, नॉट ओनली क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल दिस हमने देखा है, ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारा है डिस्टेंस, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। मास, जिसका सिर्फ और सिर्फ मास ही रहता है। कभी तुम लोग ने देखा है क्या, किसी ने अगर बोलते हैं, किसी ने अगर बोला है कि तुम 2 किलो मतलब आटा लेके आओ या फिर मैदा लेके आओ या फिर चावल लेके आओ ना, तो किसी ने बोला कि 2 किलो चावल लेके आओ इन दिस डायरेक्शन, कभी किसी ने बोला है। लेकिन तुम अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हें क्या बोलना पड़ता है कि अरे इस तरफ फोर्स मत लगाओ, वो तो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। इस तरफ से फोर्स लगाने से सही डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, डायरेक्शन क्यों होता है क्वांटिटी में। कोई डाउट है तो बोलो। आयान, कोई डाउट है, नहीं। ज्योतिषमन, कोई डाउट है क्या ज्योतिषमन, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ हाँ भैया आए, समझ आए, समझ में आया ना, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो मुझे बोल देना है। समझ आए। भाई हाँ थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ, वो तो होगा, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम लोग क्लास के बाद और थोड़ा हाफ आवर देख लेना, ठीक है, तब और अच्छा लगेगा, इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं। सो देखो, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का जो मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया है और बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस है वो हमने देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टू स्टडी। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा कि मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा कि जैसे हो गया कि कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो व्हाई वी नीड टू स्टडी, वो तो मतलब पता चल गया। लेकिन अब हम एक बात बोलेंगे कि जैसे तुम लोग मल्टीपल करते हो ना, डिवाइड करते हो ना, तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारा, देखते हैं, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवीजन हो गया ना, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें इन सब चीज़ों का क्या लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इन ऑपरेटर के जैसे ही वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक ऑपरेटर की तरह मान सकते हैं। और ये ऑपरेटर या फिर वेक्टर हमें क्या करेगा, फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। से फिजिक्स करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दैट्स वाई वी नीड वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हम मैथ्स की तरह भी बोल सकते हैं कि हाँ वेक्टर एक मैथ्स भी है, मतलब तुम बोल सकते हो कि ये मैथ ही है, ठीक है, जो हमें फिजिक्स पढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो रहता ही है लेकिन डायरेक्शन भी रहते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि हमें कोई ऐसा ऑपरेटर चाहिए जो हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या करे, हेल्प कर दे। अब हम देखेंगे कि वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होता है
वेक्टर जो क्वांटिटीज होते हैं ना, इन सब का रिप्रेजेंटेशन, इन सब का क्या रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। तुम लोग क्लास 10 में तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाए हो ना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे आर बोलते हैं ना। वैसे ही वेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे कि वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले होता है हमारा सिम्बोलिकली, मतलब सिंबल कैसे यूज करते हैं वेक्टर का। हम बोलेंगे कि किसी भी अगर वेक्टर है, एनी वेक्टर, ठीक है, बाद में देखेंगे एनी वेक्टर का मतलब क्या है। एनी वेक्टर का क्या होगा हमारा मतलब, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद ऊपर में एक हेड लगा देंगे, एरो लगा देंगे, जैसे हो गया ये। ठीक है, ये क्या है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। तुम बोल सकते हो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी फिर तो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी का क्या वी लिखते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे एक एरो लगा देंगे, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का अब सिंबल कैसे हम लगाएंगे। कोई भी अगर वेक्टर हो, सपोज ए एक वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। अगर कोई एक वेक्टर है बी तो उसके ऊपर हम ऐसे बी लगा देंगे। अगर कोई और वेक्टर है सी, उसके ऊपर हम सी लगा देंगे। अगर कोई एक वेक्टर है डी तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम सिंबल कैसे यूज करेंगे। अब आएंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि अब देखेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो मैंने रेजिस्टेंस का बात बोला ना कि ऐसे हम रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और सिंबलिकल कौन सा था, वो आर जो था उसको हम बोलते हैं सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो हम क्या बोले कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या क्या है। ए वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड क्या डायरेक्शन। ठीक है, ये मल्टीपल है। ठीक है ना, ए वेक्टर क्वांटिटी का क्या क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा एंड क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक वेक्टर को हम सिंबॉलिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस लगा देकर। ठीक है, मॉडुलस लगाएंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कुछ रहेगा, उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि आयन एक फोर्स लगा रहा है, आयन एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, एफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, और डायरेक्शन बोल दिया मैंने कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक से, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एफ जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें एक्स लगेंगे। हाँ, ठीक है, तो आयन कौन सा फोर्स लगा रहा था, 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, और इसको डायरेक्शन कहाँ पे, कौन सी तरफ था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और बोल सकते हो कि ज्योतिष्मन जो है ना वो लगाया एक फोर्स। ठीक है, ज्योतिष्मन लगाया एक फोर्स, तो उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो मैं बोला कि ज्योतिष्मन का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है F1 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। डायरेक्शन किसी ने बोला कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम कैसे लिख लेंगे कि F1 इज अ फोर्स विच हैव मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, कोई डाउट रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो अभी दिखा नहीं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। भैया ये लगा तो थोड़ा समझ में नहीं है। ये वाला हाँ। ओके,
ये लो बस इससे समझे तो। ओके ओके, देखो, हाँ ऐसे बोल देना मुझे। हाँ देखो, अगर किसी ने बोला कि आयान जो है ना वो एक बॉक्स पे फोर्स लगा रहा था और उसका डायरेक्शन था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सिस कौन सा, ये था ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये था पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है हमारा क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मुझे बोला कि एक बॉक्स है और आयान ने फोर्स लगाया उस पर 4 न्यूटन का, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आयान ने एक फोर्स लगाया F1 वेक्टर, उसका वैल्यू कितना था मैग्नीट्यूड का 4 न्यूटन, और डायरेक्शन को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। बाद में इसका और टाइप आएगा, लेकिन ये एक जस्ट वे है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। और कई तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हम देखेंगे धीरे धीरे से, लेकिन पहले हमें ये रिप्रेजेंटेशन जानना होगा। और कोई बोलेगा कि सन ऑलवेज राइज होता है कहाँ से, ईस्ट में राइज होता है ना। तो अगर किसी ने बोलता है कि कोई अगर बोलता है कि सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट, एंड ये जब राइज से जब क्या होगा, सेट्स होगा, ठीक है। जब सन सेट्स होता है तो सन ऐसे राइज होगा ईस्ट से, ऐसे ऐसे आएगा, फिर वेस्ट में क्या होगा, सेट्स होगा। तो मैंने बोला कि इसका जो स्पीड है वो है 1000 मीटर पर सेकेंड, सन का स्पीड था। तो इसका डायरेक्शन क्या बोलूँगा मैं कि सन का जो वेलोसिटी था वो हुआ कि 1000 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कहा मैं बोलूँगा कि ईस्ट से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक गया, ठीक है। ये है हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हम लिखते हैं किसी को। अगर कोई एक क्वांटिटी है जो वेक्टर है उसको हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और ये था हमारा डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या है हमारा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक गया था सन। और एक एग्जांपल देता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। मान लो ये तुम्हारा है घर, ठीक है, होम, ठीक है, और ये है तुम्हारा स्कूल, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि ए एक लड़का था, उसका वेलोसिटी था VA इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से कहाँ, मैं बोलूँगा जब होम से लेकर स्कूल गया था। और बोलेगा कि ए एक लड़का था, उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से कहाँ, मैं बोलूँगा जब स्कूल से लेके घर गया था। देखो डायरेक्शन कैसे हो रहा है, जब हम बोलेंगे कि होम से स्कूल तब डायरेक्शन क्या था हमारा, इस तरफ, तब VA इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, होम से लेके स्कूल। जब हमें बोलेगा कि डायरेक्शन है हमारा, वेलोसिटी है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, तब हम बोलेंगे डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, बोला कि स्कूल से होम। और ये तो नेचुरल बात है, जब हम स्कूल से होम से स्कूल जाते हैं तब हम मतलब बहुत तेज़ जाते हैं क्योंकि क्लास अटेंड करना पड़ता है, लेकिन जब क्लास ख़त्म होता है तब हम क्या करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना। इसी बात को हमने बोला, और इसी बात से हम डायरेक्शन का पता चल गया कि हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और वो कैसे, हमने बोला कि VA इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, होम से जब स्कूल गया था और स्कूल से जब होम में आया था, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। सो देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, विच हैव मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आवर डायरेक्शन, होम से लेके स्कूल। इसमें क्या है फिर, ये भी हमारा है मैग्नीट्यूड, और स्कूल से होम क्या है हमारा डायरेक्शन है। अब क्लियर हुआ? हाँ अभी क्लियर है। ओके, धीरे धीरे से और समझ में आ गया, आ जाएगा, ठीक है। और ये जो भैया इसका जो जो अगला वाला पेज था ना, हाँ ये जो उधर में जो F1 का पर और फिर V का प्रोजेक्ट तो जो वो था ना, ये तो रेस्ट करके था ना, वो वाला क्या कर दिया था। ये हाँ ये वो मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन ये सा? जो F1 का जो ऊपर है ना। अच्छा, ये तुम्हारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है ये। अगर कोई क्वांटिटी है ना, तो अगर तुम F1 लिखते हो सिर्फ, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी अगर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एरो लगाने से ये डिटरमिन हो जाता है कि हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर का, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली ए लिखेंगे। अगर तुम ए लिखते हो तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर
फोर्स है F1 इक्वल टू 4 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने सिर्फ लिखा है F, तो इसका मतलब सिर्फ 4 न्यूटन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर का जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, समझ। अब देखो क्या क्या हो गया हमारा, वेक्टर क्या चीज़ है, स्केलर क्या चीज़ है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंबलिकल, ठीक है। अब देखेंगे ग्राफिकल। मैंने क्या बताया कि एक वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है एंड एज वेल एज क्या है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसको ग्राफिकल मतलब डायग्राम कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल, और हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल भी बोलते हैं। देखो जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको हम एक लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ, और जो डायरेक्शन है ना, इसको हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो हेड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि F1 एक फोर्स है जिसका वैल्यू है हमारा 3 न्यूटन, ठीक है, और इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मैं पहले क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अभी अभी जो आप दिखा ना वो सिंबॉलिकली है ना। हाँ हाँ, ये तो सिंबलिकली है। अब जो बना रहा हूँ इसको हम बोलेंगे ग्राफिकल। देखो मैंने क्या किया, F1 का जो मैग्नीट्यूड था 3 न्यूटन, इसको मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, इसको बोलूँगा मैं 3 न्यूटन। और डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस ना, इसको मैं क्या करूँगा, एरो से रिप्रेजेंट करूँगा। और ये एरो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि F1 एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, ड्रॉ कर दिया एक लेंथ जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये। तो मैं ये बोलूँगा ऐसे कि इसका वैल्यू है 3 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने एरो कहाँ लगाया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगा दिया। आया समझ में, ये है रिप्रेजेंटेशन। और क्या रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब एक एक फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली, उसके बाद उन लोगों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले जितना बताया मैं वो समझने की कोशिश करो, ठीक है, याद रखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब बोलो कि इसमें किसका प्रॉब्लम आ रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैंने बोल दिया कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, कोई भी हो सकता है क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या है, मैंने बोला कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्या होगा, मैं एक लेंथ ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इसको मान लेंगे हम 5 यूनिट। अब उसको 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकते हैं, जो यूनिट है वो लगेगा। और इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ना, तो मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एरो लगा दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये हो गया मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो वेक्टर ए इक्वल टू क्या था, 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैंने एक एरो लगा दिया अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर। आया समझ में, बोलो ज्योतिषमन, आगे बढ़ो। ओके। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। देखो रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, वेक्टर। अब जब हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन भी हो गया, अगर किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस ना, तो हम एक एरो लगा देंगे और इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर ए विच हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आया समझ में। और देखते हैं, अगर किसी ने बोला तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बोला कि डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, और डायरेक्शन क्या बोला, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ,
मतलब सपोज ए पॉइंट है यहाँ पर, 2 मीटर क्या हुआ ऊपर चला गया बी पॉइंट में, तो 2 मीटर हो गया ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैग्नीट्यूड। तो इसको लगा दिया मैंने 2 मीटर। और डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक एरो अलोंग व्हिच डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव वाई एक्सिस था। तो इसको हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैं मान लेता हूँ एस वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि एस वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। आ गया समझ में। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, ठीक है ना। हम लोगों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, जज कर देते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा आदमी है, ये आदमी बुरा आदमी है ना। तो वैसे ही वेक्टर का भी टाइप होता है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, थोड़ा अलग टाइप का टाइप होता है। देखते हैं वो कैसे होता है। हम पहले एक टाइप्स पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल वेक्टर्स। देखो तुम्हें तो पैरेलल लाइंस तो याद है ना, पैरेलल लाइंस, 2 लाइन को हम पैरेलल कब बोलेंगे, जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और दे विल नेवर क्रॉस इच अदर, दे विल नेवर क्रॉस इच अदर। मतलब अगर कोई लाइन ऐसे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन कभी नहीं बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए पैरेलल लाइन के लिए, 2 लाइन के बीच का जो एंगल थीटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि ये पैरेलल लाइन है क्या, तुम बोलोगे नहीं। अब मैं बोलूँगा कि ये पैरेलल लाइन है क्या, तुम बोलोगे यस, ठीक है। तो वैसे ही पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अगर 2 वेक्टर है, सपोज ए एक वेक्टर है एंड बी एक वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कब बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। 2 नंबर क्या होना चाहिए हमारा, डायरेक्शन सेम। 3 नंबर क्या होना चाहिए हमारा, मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो क्या होगा, नॉट नेसेसरीली सेम। अब देखते हैं कि इन 3 लाइन का मतलब क्या है। देखो पहले बोला कि ए और बी 2 वेक्टर्स होगा, उसको हम पैरेलल बोलेंगे ओनली व्हेन बोथ हैव एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोल दिया कि 2 वेक्टर से, ठीक है, मैंने बोल दिया कि 2 वेक्टर से, सपोज ये वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, तो मेरा वेक्टर बी कैसा होना चाहिए, मैं बोलूँगा कि वेक्टर बी और ए का बीच का एंगल है क्या, 0 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें क्या है, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है 0 डिग्री, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। सो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। और क्या बोला कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो सेम ही है, क्योंकि इसका डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ, इसका भी पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ। और क्या बोला कि मैग्नीट्यूड नॉट नेसेसरी सेम, मतलब सेम हो सकता है। इसमें मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इसका लेंथ क्या है, ये है, और इसका लेंथ क्या है, देखो ये है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड नॉट नेसेसरीली सेम, पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, डायरेक्शन उन दोनों का सेम रहना चाहिए और एंगल बिटवीन देम शुड बी व्हाट, 0 डिग्री। अब बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई आ गया भैया। ये जो जो L1 है ना, हाँ ये जो L1 जो ना, मतलब ये ऑपोजिट, मतलब L1 सपोज ये जो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तब भी तो ये पैरेलल ही होगा।
नहीं, वो अभी देखेंगे, वो सेकंड का है, सेकंड टाइप है वो, अभी बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, पैरेलल हाँ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एंगल 0 डिग्री। अब जो है ना, तुमने जो बताया कि L1 का अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक नया टर्म देंगे उसको, और उसको हम बोलेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर से, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है हमारा क्या, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर है हमारा बी। देखो मैं बोल दिया कि ए है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर ना। अब इसमें थीटा क्या है बोलो तो, तो 180 डिग्री, क्योंकि ए इस तरफ जा रहा था और बी का डायरेक्शन क्या है, एकदम ऐसे रोटेट करके फिर इस तरफ आ गया बी, है ना। सो ए और बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ऐसे भी पढ़ते हो ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि एक हमारा ऐसे लाइन है जो पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 0 डिग्री, थोड़ा एंगल बढ़ गया 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 बढ़ गया, ऐसे करके 90 डिग्री हो गया। फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है। तो एक लाइन को हम ऐसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो मैं इसे भी बना सकता हूँ। मैंने बोला कि ए और बी क्या था, पैरेलल वेक्टर्स था। अब इन दोनों के बीच का एंगल मैं क्या कर दूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा एक वेक्टर को, और इसको मैं लाऊंगा ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो थीटा आएगा मेरा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, और इन दोनों का बीच का एंगल है मेरा थीटा इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा हमारा, ऑपोजिट होना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड जो है ना वो नॉट नेसेसरीली सेम, अगर सेम होगा तो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और हम तीसरा जो टाइप है उसमें पढ़ेंगे कि अगर सेम हो गया तो उसको और एक नाम देते हैं। तो डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड है हमारा नॉट नेसेसरीली सेम, नॉट नेसेसरीली सेम, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have angle between them is 180 degree, direction is opposite, and magnitude is not necessarily same. Got it? समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। हाँ ओके, सो थीटा अगर 180 डिग्री होगा दो एंगल के बीच में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। अगर थीटा इक्वल टू हमारा क्या आता है, 0 डिग्री, मतलब डायरेक्शन भी हमारा सेम, कहा गया, हाँ, मतलब डायरेक्शन भी हमारा सेम, तब हम क्या बोलेंगे इसको, थीटा 0 डिग्री था ना, डायरेक्शन सेम था, इसको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है ना वो देखते हैं हम। तीसरा जो टाइप है ना उसको हम देखते हैं, उसको बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, इसके कंडीशन है अगर दो वेक्टर से ए एंड बी, ठीक है, अगर दो वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा अगर हो गया हमारा 0 डिग्री, मतलब क्या, डायरेक्शन हो गया हमारा सेम, बट दिस टाइम हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, नाम में ही है इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा सेम। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड लगा दिया मॉड, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी इज व्हाट, मॉड लगा दिया बी में, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैं बोलूंगा कि मेरा वेक्टर ए है ये, ठीक है, दिस इज माय वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्या होगा हमारा, देखो थीटा क्या था 0 डिग्री, मतलब पैरेलल तो होना ही पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन, थीटा 0 डिग्री आ गया ना। लेकिन इस बार क्या बोला हमें कि मैग्नीट्यूड ऑल्सो सेम, दैट मीन्स पहले की तरह मैग्नीट्यूड एक
लंबा एक सॉरी मैग्नीट्यूड पहले की तरह एक छोटा एक बड़ा हम नहीं ड्रॉ कर सकते। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, ठीक है। हम बोलेंगे कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, ठीक है। और इन दोनों के एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। डायरेक्शन क्या सेम, हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मैग्नीट्यूड क्या है, दिस टाइम सेम है, दैट इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। देखो लेंथ सेम आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम L1 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे L2 बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू व्हाट, अल्टीमेटली L। देखो मैग्नीट्यूड सेम आ गया, डायरेक्शन सेम आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। समझ में आया कि नहीं? आ गया, हाँ भाई, ओके। सो तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। पहले देखा हमने पैरेलल फैक्टर्स, बाद में देखा एंटी पैरेलल फैक्टर्स। अब थर्ड जो देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल फैक्टर्स हो गया। अब फोर्थ जो देख रखते हैं उसको हम बोलेंगे, फोर्थ नंबर देंगे नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स, देखो नेगेटिव फैक्टर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर से, एक वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होगा। हम बोलेंगे कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा, 180 मतलब ही अपोजिट डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस बार सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, सेम होगा, ठीक है। अब कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, देखो मैं बोल दिया कि ये मेरा वेक्टर है ए, ठीक है, और बोल दिया कि मेरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया था कि इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री था, और इसको मैंने पहले बोल दिया कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब क्या बोला कि मैग्नीट्यूड सेम, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ बी। मतलब जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ सपोज मैं मान लेता हूँ L1 और इसका मान लेता हूँ मैं L2, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू अगर L3 होता है, L3 होता है, और डायरेक्शन क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तब मैं बोलूँगा कि दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्शन है हमारा अपोजिट। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेम था, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ था हमारा अपोजिट, तो इसलिए मैंने दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो बाकी मैं सेम ही पढ़ाऊंगा और सेम ही बोलूँगा, और सेम है जो भी बोलो, ठीक है। सो नेगेटिव वेक्टर्स कौन सा वेक्टर्स, ऐसा दो वेक्टर जिनका बीच का एंगल है 180 डिग्री, लाइक एंटी पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या, एक नंबर पॉइंट लिखता हूँ मैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, but all parallel vectors are not equal vectors. Can I say this? जो सारा इक्वल वेक्टर क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा, लेकिन सारा पैरेलल वेक्टर हमारा क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सपोज मान लेते दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी ना, तो ए और बी पैरेलल है। अगर मैंने बोल दिया कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गया, इक्वल वेक्टर्स। तो थीटा तो 0 डिग्री है, तो कहना से थीटा 0 मतलब ए और बी क्या, पैरेलल वेक्टर्स। इसलिए बोला कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। वैसे करके दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स are all negative vectors are anti-parallel, but all
एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर all anti-parallel vectors are not नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर जो इक्वल वेक्टर है वो तो पैरेलल होगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, लेकिन हर एक इक्वल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन हर एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड नॉट नेसेसरी सेम था। अगर सेम होता है तो इक्वल वेक्टर, और उसी को हमने बोला कि अगर ऑल मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम पैरेलल भी बोल सकते हैं और इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड गलत हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड अलग हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन भी हमारा अपोजिट हो गया, तो उसको तो हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं और उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स का कंडीशंस क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, बाकी एंगल तो 180 डिग्री वो मस्ट है। ठीक है, अब बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 4 वेक्टर का टाइप पढ़ाना हम लोग आ गया ना? तो आज ये सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, हाँ, सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। अरे देखो, मैंने बोला कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गया ना, ऐसे थीटा तो 0 डिग्री है और इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या था, दो वेक्टर का पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, पैरेलल होना तो जरूरी है लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। तो उसको इसलिए बोला कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, और इसमें बोला कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब जितना भी नेगेटिव वेक्टर्स है वो तो हमारा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, लेकिन हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमारा नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नॉट नेसेसरी सेम था। अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो क्या वो नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएगा? नहीं, नेगेटिव वेक्टर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी मस्ट सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा ही। और एक बार डायग्राम देखो, क्लियर हो जाएगा आई होप। कहाँ गया, हाँ यहाँ नेगेटिव वेक्टर्स देखो, नेगेटिव वेक्टर्स के लिए फर्स्ट कंडीशन है हमारा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि सेम कंडीशन है एस आवर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा है डायरेक्शन अपोजिट, वो भी उसका डायरेक्शन दूसरा अपोजिट था। थर्ड कंडीशन हमारा जो है मैग्नीट्यूड सेम, वो है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स का थोड़ा एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें अगर हम बोलते थे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड सेम हो सकता भी, सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम अगर हो गया तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, अगर सेम नहीं हो गया तो उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगर सेम हो गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स इन केस ऑफ हमारा टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर सेम हो गया मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। आया समझ में? हाँ, समझ में आ गया। सो आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया और क्लास में भेज दूंगा यूट्यूब लिंक भी। ठीक है, और तुम लोग डिसाइड करो कि पढ़ना है कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, कैसा लगा पढ़ के? अच्छा ही लगा। ज्योतिषमन हाँ भाई, अच्छा ही लगा। अच्छा लगा ना? और अच्छा लगेगा, ये तो बेसिक है ना और पहला क्लास है। जब हम वेक्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद मोशन पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसका यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा और तुम लोग एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, जिसमें मुझे ऐड कर देना, उसमें मैं क्लास टाइमिंग ऐड कर दूंगा और तुम लोग डिसाइड करो। अगर क्लास करना है तो मुझे बोल देना, अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा, फर्स्ट फी पेमेंट करना होगा 1 मंथ का, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टाइम आइदर मॉर्निंग करना होगा और या फिर हम देख लेंगे कि मेरा कौन कौन सा टाइम फ्री है, और अच्छे से करना होगा। ठीक है, ताकि फिजिक्स अच्छे से समझ में आए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप तुम लोग को कुछ समझ में आ गया होगा, कोई नया नया टर्म एक बार थोड़ा सा देख लेना क्लास के बाद। ठीक है, यू कैन लीव नाउ, और ग्रुप बना लेना एक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। ओके।